गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 1 से लेकर के 9 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। उन 9 श्लोकों में हमने देखा कि प्रथम 3 श्लोकों में भारवी ने अपनी भूमिका बताई। उसके बाद के चौथे श्लोक से लेकर के अब तक वनेचर युधिष्ठिर से बातें कह रहा है, जो जान करके कुरु प्रदेश से आया है। उस बातों को जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से एकांत में ले जाकर के तपोवन में कह रहा है। ठीक है, तो उसमें उस कहने के क्रम में एक श्लोक ये भी कहता है, 25 श्लोकों तक कहेगा। तो ये 10वां श्लोक है, तो निश्चित है कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कहता है कि सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुतां कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुतां। ठीक है, इसमें कुछ अक्षर इधर उधर हो गए हैं, तो आप लोग किताब रखे हैं सामने तो बहुत अच्छी बात है, किताब से ही पढ़ें, इसके भरोसे ना पढ़ें, इसमें बहुत मिस्टेक है, गलती है। चलिए ठीक है, इसमें देखिए वनेचर जो है वह कुरु प्रदेश की स्थिति को बता रहा है। किससे बता रहा है? युधिष्ठिर से बता रहा है। तो कह रहा है कि सह माने वह, सह मतलब वह होता है। तो सह जो कि तत्शब्द है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह प्रायः पूर्व परामर्शक होते हैं। तो जो इसका प्रसंग चल रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो सह से किसका प्रसंग चल रहा है? तो वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में बता रहा है। तो सह से बोध हो रहा है दुर्योधन का। तो सह माने दुर्योधन, हाँ सह माने दुर्योधन अथवा सुयोधन, क्योंकि महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है। तो आप सुयोधन और दुर्योधन अगर इन दोनों में आता है कोई भी ऑप्शन तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहे। सुयोधन ही दुर्योधन है, दुर्योधन ही सुयोधन है। ठीक है, तो सह माने दुर्योधन, वह दुर्योधन। स से उत्तर देखिए विसर्ग नहीं है। स से उत्तर विसर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि सूत्र है व्याकरण में, एतत् तदोहु सुलोपो कोर नय समासे हली, है ना। वह एतद और तद संबंधी जो सु होता है उसका लोप कर देता है यदि हल परे रहे तो। नए समास नहीं होना चाहिए, अकच प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नए समास भी नहीं है, अकच प्रत्यय भी नहीं है, इसलिए लोप हो गया है ना। यही व्याकरण की संधियाँ हैं। तो ससंततम, यहाँ संधि कौन से है तो पूछ देगा कि इत्यत्र कह संधि, तो आपको बोलना होगा यहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ससंततम, ठीक है ना। सह माने वह कौन? दुर्योधन। संततम माने होता है लगातार। संततम क्या? ये अव्यय है। संततम अव्यय का अर्थ होता है लगातार, निरंतर। तो सह संततम दर्शयते, वह लगातार दिखाता है। वह लगातार दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? सह संततम दर्शयते, वह लगातार दिखाता है। क्या दिखाता है? तो ऊपर की 2 लाइनें और नीचे का 1 लाइन, ये बाकी तीनों लाइन जो है उसमें यही बताए हैं भारवी जी, यही कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर से कि वह क्या क्या दिखाता है। वह क्या क्या वहाँ पर वास्तव में वो उसका आचरण नहीं है, लेकिन वो वैसा दिखाता है, वैसा बनने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ भारवी का अर्थ गौरव दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शयते लिखा भारवी ने, मतलब वो केवल दिखाता ही है ना। वह वास्तव में वैसा नहीं है। जो दुर्योधन है वास्तव में ऐसा नहीं है, वो मात्र दिखा रहा है ताकि आप लोग उससे ऊंचा हो जाए। आप लोग के आने के बाद भी वो राजा बना रहे, इसलिए वो दिखा ही रहा है बस। ठीक है, तो सह संततम दर्शयते, वह लगातार दिखाता है। और सह का एक विशेषण दिया है। सह का एक विशेषण है गतस्मयः। गतस्मयः, गतः स्मयः यस्य सह गतस्मयः। गतः माने चला गया है, स्मय माने घमंड, अहंकार, दर्प जिसका। तो जिसका अहंकार चला गया है, जो निरभिमानी हो गया है ना, जिसका अहंकार चला गया है, ऐसा वह, ऐसा सह संततम माने लगातार, दर्शयते माने दिखाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या क्या दिखाता है। क्या क्या दिखाता है वो बाकी श्लोकों में बता रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि वह जो है दिखा रहा है, क्या दिखाता है कि प्रीति युजः अनुजीविनः सखीन इव दर्शयते।
ठीक है। जो अनुजीवी लोग हैं, अनुजीवी माने सेवक, तो अनुजीवी, अनुजीविनौ, अनुजीविनः, ये अनुजीविनः कहाँ का है? द्वितीया बहुवचन का रूप है। अनुजीविनः ये बनेगा प्रथमा बहुवचन में भी बनेगा, लेकिन द्वितीया बहुवचन में भी बनेगा। अनुजीवी, अनुजीविनौ, अनुजीविनः, फिर इधर अनुजीवीम, अनुजीविनौ, अनुजीविनः, इस प्रकार रूप बनेंगे इसके, है ना। तो यहाँ द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो कर्ता ने कर्म को, तो अनुजीवी को, है ना, सेवकों को, तो सेवकों को सखीन इव दर्शयते, सखी की तरह मानता है। सखी माने मित्र, तो अपने मित्र की तरह अनुजीवियों को मानता है, अपने सेवकों को, उसके अगल बगल चलने वाले, उसकी सेवा करने वाले, उसके जितने भी सेवक हैं उन सभी सेवकों को मित्र के तुल्य मानता है, मित्र के तुल्य दिखाता है। और ऐसे वैसे मित्र के तुल्य नहीं, प्रीति युजः विशेषण है सखीन का, प्रीति युजः भी द्वितीय बहुवचन है, आप इसका ध्यान जरूर रखें। प्रीति माने प्रेम से, युज माने जुड़ भरा है, जो माने जिसमें प्रेम है, जिसमें प्रेम है, ऐसे मित्रों के तुल्य अनुजीवियों को मानता है। समझ में आया पहली पंक्ति। फिर अब जब अनुजीवियों को मित्र की तरह मानता है तो मित्र को कैसे मानता होगा, प्रश्न आया कि नहीं आया। जब सेवकों को मित्र की तरह मानता है तो मित्र को किसकी तरह मानता है, तो उसका आंसर जो है वो दूसरी लाइन में दे रहे हैं कि मित्रों को जो है सुहृदा, सुहृदा माने मित्र, शोभनम हृदयम यस्य, है ना, जिसका हृदय बड़ा सुंदर होता है उसको सुहृद कहते हैं, है ना। और उसका द्वितीय बहुवचन में सुहृदा, ठीक है ना। तो सुहृदा ये प्रथमा एक वचन नहीं है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। तो सुहृदा प्रथमा द्वितीय बहुवचन है। तो सुहृदा माने मित्रों को, मित्रों को बंधु भी समान मानान दर्शयते, मित्र जो उसके हैं उसको बंधु बांधवों के समान मान देता है ना। बंधु बांधवों को, मित्रों को, अपने मित्रों को बंधु बांधव के तुल्य समान मान देता है, जैसे मानो उसके मित्र नहीं, उसके बंधु बांधव इतना स्नेह उन मित्रों को देता है। अब उसके मित्र में कौन कौन थे, प्रचलित मैं पूछ रहा हूँ, प्रचलित उसके जो मित्र थे वह कर्ण है, एक कर्ण है जो उसका मित्र है ना, प्रचलित मित्रों में। तो जो कर्ण है उसको कहता होगा कि तुम हमारे मित्र नहीं हो, तुम हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। और एक और बात आप जान लीजिए, दुर्योधन सबसे ज़्यादा यदि किसी पर भरोसा करता था तो वो कर्ण था। कर्ण पर वो बहुत 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 भरोसा करता था, इसलिए कर्ण भी उसका अंतिम समय तक साथ दिया, उसका साथ नहीं छोड़ा, है ना। तो इसीलिए कर्ण जो था उसको बंधु बांधवों की तरह मानता था, कहता था आप मेरे परिवार के हिस्सा है, आप मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, इस प्रकार का मान देता था। तो सुहृदा हमारे मित्रों को बंधु भी समान मानान दर्शयते दिखाता था। अब फिर से प्रश्न उठता है कि यदि मित्रों को बंधु बांधवों के तुल्य बताता था तो बंधु बांधवों को कैसे कहता होगा, बंधु बांधव फिर किस तर्ज पर होंगे, किस मतलब स्थिति में होंगे, किस तरह उनको सम्मान देता होगा, ये प्रश्न आया। तो उसका आंसर जो है, उसका उत्तर जो है वो चौथी लाइन में लिख रहे हैं भारवी जी। कहते हैं जो बंधुताम, बंधु मतलब होता है बंधु बांधव, और उसमें तल प्रत्यय लगा है, तो बंधु नाम समूह, है ना, इस प्रकार विग्रह करके बंधु नाम समूह करके जो है बंधु शब्द से तल प्रत्यय होता है ना। ग्राम जन बंधु सहायभ्यस्तल सूत्र है, उसी से ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता इत्यादि शब्द बनते हैं, तो उस सूत्र से तल प्रत्यय होता है। और तलंतम स्त्रियाम, जो तलंत शब्द होते हैं उससे वो स्त्रीलिंग में होता है, तो उससे टाप भी कर दीजिए, तो बंधु तल टाप करके आपका बन जाएगा बंधुता। उसका अर्थ क्या होता है, बंधु नाम समूह। तो जो बंधुओं का समूह था ना, उसका जितने बंधु बांधव थे, उसके 99 भाई थे उसके, बाकी और भी लोग जो उसके बंधु बांधव होंगे, तो उन बंधु बांधवों को मानो कृताधिपत्याम इव दर्शयते, मानो उनको अधिपति ही बना दिया गया है ऐसा दिखाता था। मानो वो उसके बंधु बांधव नहीं है, मानो वही राजा है, इस तरह का मान देता था वो। समझ में आया। आधिपत्यम लिखा है, यहाँ मिस्टेक है, लेकिन आप देखिएगा किताब में आधिपत्यम, तो अधिपते ही भाव आधिपत्यम, और कृतम आधिपत्यम यस्याह, जिसको अधिपति बना दिया गया है ना। ऐसे अधिपति बना दिया गया है जिन बंधु बांधवों को,
ऐसे बंधु बांधवों को मान सम्मान देता था। कहता था कि आप मेरे बंधु बांधव नहीं हैं, आप ही राजा हैं, आपका आदेश मेरा आदेश। इस प्रकार का दिखाता है महाराज, है ना, इस प्रकार का वहाँ पर वो दिखाता है। और साधु बड़े निपुणता से दिखाता है, ऐसा कोई पकड़ नहीं सकता, कोई एकमात्र अनुमान नहीं कर सकता कि ये गलत है। इतना साधु, इतना निपुणता से, इतना कुशलता से दिखाता है वो। ठीक है, समझ में आया कि सह माने वह दुर्योधन, संततम माने लगातार, दर्शयते माने दिखाता है, और वह सह दुर्योधन ऐसा है जिसका गतस्मय, जिसका घमंड चला गया है, जो निरभिमानी हो गया है, ऐसा वह सह दुर्योधन संततम माने लगातार, दर्शयते माने दिखाता है। क्या दिखाता है? तो अनुजीविनः माने सेवकों को, प्रीति युजः सखीन इव दर्शयते, सेवकों को अत्यंत प्रिय मित्रों की तरह मानता है, और सुहृदः जो उसके मित्र हैं उन मित्रों को बंधुभिः समान मानान दर्शयते, बंधु जो उसके मित्र हैं उन मित्रों को बंधु बांधवों के समान मान देता है। और जो उनके बंधु लोग हैं, जो उनके 99 भाई हैं, बाकी और भी बंधु होंगे, तो उन बंधुओं को, बंधुताम, उन बंधुओं के समूहों को कृताधिपत्याम इव, मानो अधिपति ही बना दिया गया हो। यहाँ इव जो है ना वो उपमार्थक नहीं है, यहाँ उत्प्रेक्षार्थक है। और संभावना मत उत्प्रेक्षा, जिसमें केवल संभावना ही की जाती है, वास्तव में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ भी केवल संभावना ही की जा रही है, वास्तव में वो थोड़ी अधिपति बन गए। अधिपति तो दुर्योधन है ना, इसलिए इव यहाँ पर उत्प्रेक्षार्थक है। तो यहाँ क्या है? मानो अधिपति ही बना दिया गया है, ऐसा दर्शयते, ऐसा दिखाता है। और साधु बड़े निपुणता से दिखाता है। तो कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, समझ में आया? सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समान मानान् सुहृदश्च बंधुभिः ससंततं दर्शयते गतस्मयः, ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। 10 हो गया, 11वां श्लोक देखते हैं। हाँ, 11वां श्लोक ये है, असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परं, न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। ठीक है, ये भी श्लोक जो है वो वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। इस श्लोक में जो है वनेचर वह युधिष्ठिर से कहता है कि उसका जो त्रिगण है ना, त्रिगण, अस्य त्रिगण, अस्य माने दुर्योधनस्य, अस्य मतलब दुर्योधनस्य। तो इस दुर्योधन का जो त्रिगण है, त्रिगण माने क्या? 3 गण, 3 गणों का समूह। तो 3 गण क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राजा होता है वो 3 ही गण चाहता है, 4 नहीं चाहता है। धर्म अर्थ काम, मात्र यही 3 चाहेगा, मोक्ष तो चाहेगा नहीं। तो त्रिगण से यहाँ बोध होगा किसका? धर्म अर्थ और काम का। तो अस्य त्रिगण माने उसका त्रिगण, उसका धर्म अर्थ और काम, वह परस्परम न बाधते, वह परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते। परस्पर मतलब समझिए, धर्म अर्थ काम ये 3 है ना, तो धर्म अर्थ को बाधा नहीं पहुंचाता, अर्थ धर्म को बाधा नहीं पहुंचाता, है ना। वैसे ही अर्थ काम को बाधा नहीं पहुंचाता, काम अर्थ को बाधा नहीं पहुंचाता। इस प्रकार से ये तीनों परस्पर एक दूसरे के को बाधा नहीं पहुंचाते। तो न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम, तो अस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। समझ में आया? और क्यों नहीं बाधा पहुंचाते, है ना, क्यों नहीं बाधा पहुंचाते? इस प्रश्न का उत्तर ऊपर के 3 लाइनों में लिखा है। क्यों बाधा नहीं पहुंचाते? इस प्रश्न का उत्तर ऊपर के 3 लाइनों में लिखा है। क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि ये जो अस्य है ना, अस्य माने दुर्योधन जो है ना, उसका एक विशेषण देखिएगा, असक्तमाराधयतः अस्य, असक्तमाराधयतः अस्य। असक्तमाराधयतः में षष्ठी है, षष्ठी एक वचन, सत्री प्रत्यय है, इसलिए वहाँ आपको प्रथमा की तरह दिख रहा है, लेकिन है षष्ठी। तो असक्तम आराधयतः, ठीक है ना। सक्त मतलब होता है जब आप किसी पर आश्रित होते हैं, जैसे आप किसी पर आश्रित है ना, तो आप उस पर सक्त है। और न सक्तम इति असक्तम, जो किसी पर आश्रित नहीं है, जो अनाश्रित है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, ऐसा जो दुर्योधन। तो असक्त माराधयता अर्थात असक्त की आराधना करता हुआ अस्य, है ना,
असक्त की आराधना करता है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता, किसी के भरोसे नहीं रहता कि मेरा ये काम होगा, मेरा वो काम होगा। वो किसी एक चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं है कि उस पर डिपेंड है कि ये होगा तभी मेरा काम चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और असक्त की आराधना करता है, वो किसी से कोई भी किसी पर आश्रित नहीं है, वो अनाश्रित है। तो असक्त की आराधना करता हुआ इसका त्रिगण परस्पर में बाधित नहीं होता। तो अस्य का विशेषण समझ में आया। और क्या है, तो यथा यथम विभज्य, यथा यथम विभज्य, यथा यथम मतलब यथोचित, और विभज्य माने बांट करके। तो यथोचित प्रकार से बांट करके, यथोचित प्रकार से बांट करके वो काम करता है। यथोचित प्रकार किसको बांटता है भाई, तो धर्म अर्थ और काम को, धर्म अर्थ काम को यथोचित प्रकार से, जिसको जितना समय देना चाहिए वह उतना समय उसको देता है ना। और उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है, इसलिए लिखा समपक्षपातया अभक्त्या, है ना, समान पक्षपात से, किसी के साथ कोई भी पक्षपाती नहीं करता वो, तो समान पक्षपात से, कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और पूरी भक्त्या, पूरी भक्ति के साथ, है ना, समान पक्षपात से पूरी भक्ति के साथ यथा यथम विभज्य, यथोचित प्रकार से बांट करके असक्त की आराधना करता हुआ अस्य त्रिगण परस्परम न बाधते, इसका त्रिगण परस्पर में बाधित नहीं होता। समझ में आया। और इतना जब अच्छा काम करता है, असक्त की आराधना करता है, किसी से कोई पक्षपात नहीं करता है ना, अभी उसका चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, वह अपने पुत्र जो है, उसके पुत्र हैं, जो उसके भाई हैं, कोई भी हो, यदि वह गलत काम किया है, यदि वह आचरण सही नहीं किया है, तो उसको दंड देता ही है। वह बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता, वो चाहे कोई भी हो, है ना। इसलिए अब भाई जिसका स्वभाव इतना अच्छा रहेगा, उसके स्वभाव से उसके गुणों से किसको अनुराग नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही त्रिगण को भी हो गया है। त्रिगण भी मानो गुणानुरागात इव यहाँ भी उत्प्रेक्षार्थक है, देखिएगा कि गुणानुरागात इव सख्यम ईवान, है ना, उसके गुण के अनुराग से मानो सखी हो गए हैं ऐसे जो त्रिगण। समझ में आया, सख्यम ईवान त्रिगण, तो मानो उसके गुण के अनुराग से सखी हो गए हैं ऐसे जो त्रिगण। उसका गुण इतना अच्छा है, उसका गुण इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि मानो उसके गुण से प्रेम हो गया है इसके त्रिगण को, और प्रेम हो जाने से सखी हो गए हैं, है ना। ये जो तीनों त्रिगण है, धर्म अर्थ काम, ये मानो दुर्योधन के मित्र हो गए हैं, और मित्र हो जाने के चलते वो सब दुर्योधन का हित चाहते हैं। वो कुछ काम करता है तो ये सब धर्म भी चाहता है कि मैं अपना अधिक से अधिक योगदान दूं, अर्थ भी चाहता है कि मैं अधिक से अधिक योगदान दूं, और काम भी चाहता है कि मैं अपने मित्र को कभी अकेला ना छोड़ूं। मानो इस प्रकार से उसके धर्म अर्थ काम चलते हैं महाराज। अब देखिए कितना अच्छा वर्णन है महाकवि भारवी का अर्थगौरव, देखिएगा, है ना, गुणानुरागात इव, मानो गुण के अनुराग से सख्यम ईवान, ईवान में देखिए ईड़ गतौ धातु है, लिट लकार है, उससे क्वसु प्रत्यय है। तो ईवान माने जो हो गए हैं कौन, ऐसे त्रिगण, सखी हो गए, सख्यम ईवान, सखी हो गए हैं ऐसे जो त्रिगण, परस्परम न बाधते, और पूरे समपक्षपाती से बांटा है। जैसे मान लीजिए दिन का समय होता होगा, 6 बजे कोई उठता है, तो अब 3 है, धर्म अर्थ काम, इन 3 को समय देना है, तो उन तीनों को अच्छे से एकदम यथोचित प्रकार से बांटता होगा। कैसे बांटता होगा आप खुद से भी अनुमान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 बजे उठा, तो 6 बजे से सर्वप्रथम उसको धर्म देखना है, क्योंकि सुबह उठ करके संध्या वंदन इत्यादि कर्म राजा का कर्तव्य होता है ना। तो राजा जो है वो उठता होगा, पूजा पाठ करता होगा, तो उसका मान लीजिए आप 10 बजे तक उसका पूरा धार्मिक कार्य है, ठीक है, यज्ञ करना हो, है ना, पुरोहित के द्वारा बुलाया जाए, यज्ञ करना, हवन करना हो, इत्यादि इत्यादि जो उसके धार्मिक कार्य हैं, वो मान लीजिए 6 से 10 समय दे दीजिए। और उसके बाद 10 से लेकर के 2 बजे तक, 10 से लेकर के 2 बजे तक वो क्या करता होगा, अपना आर्थिक स्थिति देखता होगा, है ना। आर्थिक स्थिति मतलब
उसके बाद पूजा पाठ करके उठता होगा, सिंहासन पर बैठता होगा, और उसके बाद जितने आर्थिक स्थिति हैं, अब दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, वो लोग अपनी अपनी आर्थिक स्थिति बताते होंगे, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ ये करना चाहते हैं, है ना, किससे कितना कर लेना है, कितना जनता पर कितने % का कर लगाना है, इत्यादि इत्यादि प्रकार का जो आर्थिक स्थिति है, वह आर्थिक स्थिति देखता होगा 2 बजे तक, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने काम स्थिति मतलब अपने परिवार के साथ वो अपना समय बिताता होगा। इस प्रकार वो समपक्षपाती से तीनों को बांट दिया है, और तीनों को जब समपक्षपाती से बांटा है, जब 4-4 घंटा तीनों को देता है, तो निश्चित रूप से तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो नहीं समस्या है तो मानो वो सब खुश होकर के दुर्योधन के मित्र हो गए हैं, ये श्लोक में बताया है ना। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अस्य माने दुर्योधनस्य, त्रिगढ़ माने त्रिगढ़ जो है, परस्परम न बाधते, परस्पर बाधित नहीं होते, ठीक है। वो अस्य कैसा है, तो असक्तम आराधयतः, अस्य जो असक्त की आराधना करता है, असक्त की आराधना कर रहा है जो, ऐसा जो अस्य उसका त्रिगढ़ परस्पर में बाधित नहीं होता। और यथा यथम विभज्य, यथोचित प्रकार से बांट करके, समपक्षपातया भक्त्या, बड़ी समपक्षपाती से और पूरे भक्ति भाव से, है ना, भक्ति भाव से काम करता है, इसलिए मानो उसके गुण के अनुराग से, उसके गुण के प्रेम से, मानो सख्यम ईवान त्रिगढ़, मानो त्रिगढ़ उसके सखी हो गए हैं, इस कारण से अस्य त्रिगढ़ जो है परस्परम न बाधते। समझ में आया होगा, आशा करते समझ में आया होगा। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगढ़ः परस्परम्।